हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है। इसके बीच 21 अगस्त को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। जिसमें से मैं खुद एग्ज़ाम में बैठा था, मेरे दोस्त भी बैठे थे, उनसे ये सलाह लेकर ये पूरे क्वेश्चन को एक जगह ऑर्गेनाइज किया गया है और उसका सटीक आंसर देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें से कौन सा क्वेश्चन रहा है और उसका क्या सही उत्तर होगा इसको देखेंगे। तो सबसे प्रथम प्रश्न है मेरे पास कि अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था। ठीक है, जो भारत के आज़ादी से पहले जो अंतिम सरकार की गठन की गई थी, तो उसका गठन कब हुआ था, तो ये 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि कौन एक कोशिकीय नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से अमीबा था, पैरामीशियम था, ऐसे ही था, जिसमें से कवक एक कोशिकीय नहीं है। हालांकि कुछ कवक होता है, जैसे कि खमीर हो गया, एक कोशिकीय होता है, लेकिन उसमें से कवक ही एक ऐसा था जो कि एक कोशिकीय नहीं था। तो इसका आंसर कवक हो गया। और पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट कब हुआ था। अब जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट हो गया था, लेकिन उसमें ऑप्शन था 1999 था, 98 था, 2000 था। तो उस ऑप्शन सही हो जाएगा 1999, क्योंकि जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1999 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक यहाँ पे फिगर बेस्ड प्रश्न था, जिसमें ये फिजिक्स का प्रश्न था। उसमें दिया गया था कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसको दो तरीके से उठाया जा रहा है। एक सीधे रस्सी से उठाया जा रहा है और एक टेढ़े मेढ़े रस्सी से उठाया जा रहा है। ठीक है, तो और दोनों के समान ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, H1 तक। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा था कि कार्य क्या होगा। तो कार्य होगा समान होगा, कार्य समान ऊंचाई तक उठाया जाए। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है किस माध्यम से उठाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि समान ऊंचाई तक, मतलब समान कार्य होगा, इसमें कार्य होगा जो समान होगा। अगला प्रश्न है फिजिक्स से ही है कि परिनालिका में सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि परिनालिका में जो होता है कि सभी बिंदु पर उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है, कहीं पर कम ज़्यादा नहीं होता है, समान होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता जिसे ओम मीटर जिसका ऐसा ही मात्रक होता है, ये लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। और अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन असत्य है। यहाँ पर ये हिंदी का प्रश्न था और यहाँ पर दे दिया गया था, जैसे उसमें एक ऑप्शन था सुग्रीव। सुग्रीव उसका मिला सामने दिया हुआ था, सुंदर हाथ वाला को सुग्रीव कहते हैं, लेकिन ये गलत है, असत्य चुनना था। ठीक है, तो सुग्रीव वो होता है जिसका गर्दन जो सुंदर हो, जिसका गर्दन सुंदर हो, ना कि हाथ। ठीक है, तो उसमें ये ऑप्शन सही था। और अगला है कि मृत्यु उपरांत पद्म विभूषण किसे दिया गया। ये करंट का क्वेश्चन था। तो आप जानते हैं कि बिहार के रहने वाले थे बिंदेश्वरी पाठक, जो सुलभ शौचालय के संस्थापक थे। उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर एक कोपरा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट है, उसमें पूछा गया था कितने स्तरीय हैं। ठीक है, तो इसमें 3 स्तरीय हुए हैं, जिसमें एक राज्य स्तर पर हो गया, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक जिला स्तर पर। इसमें 3 स्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि डी गुकेश, आप कहीं ना कहीं आप जरूर करंट पढ़े होंगे, तो आप सुने होंगे कि शतरंज से खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं डी गुकेश। और अगला प्रश्न है कि स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट का अर्थ क्या है। ये इंग्लिश का प्रश्न था कि आप जानते ही होंगे कि सामान्य जो आप सुने होंगे कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, इसका मीनिंग पूछा था। ठीक है, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, तो इसका मीनिंग था कि टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक तथा सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है। तो आप जानते हैं कि गोपालगंज का जो लिंगानुपात है 1000 से ज़्यादा है, जो सर्वाधिक है, और मुंगेर का सबसे कम है लिंगानुपात। और अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव का तारीख कौन तय करता है। इसी से रिलेटेड था, तो जैसे कि तारीख कौन तय करता है, तो निर्वाचन आयोग था, होगा आंसर, लेकिन उसमें निर्वाचन आयोग नहीं था, राज्यपाल था, ऐसे ही कुछ था। तो इसमें डाउट है कि निर्वाचन आयोग था कि नहीं ऑप्शन में। अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो इसको कमेंट बॉक्स में इसको क्लियर कीजिएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न भी पॉलिटी से है कि राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। उसके बाद अगला है कि पॉलिटी से ही कहाँ से कहाँ तक विधायिका का वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक विधायिका का वर्णन किया गया है। इसमें भी थोड़ा सा डाउट है प्रश्न में, लेकिन सही है। अनुच्छेद 168 से 212 तक पूरे विधायिका का वर्णन किया गया है। और अगला प्रश्न है कि काली गंगा नाम से किस नदी को जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डाउट वाला फिर यहाँ पर मामला आ गया है कि काली गंगा जो है कि शारदा नदी को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं था। ऑप्शन में 4 था कि अलकनंदा, मंदाकिनी, पद्मा और भागीरथी। ऑप्शन में 4 ऑप्शन था और पूछा गया था कि काली गंगा इसमें से कौन है। तो अब देखने वाली बात है कि इसका आंसर क्या होगा। हालांकि काली गंगा शारदा को कहा जाता है, तो हमें भी समझ में नहीं आया था, तो हम पद्मा मार दिए थे, क्योंकि ये अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी ये सब तो गंगा का सहायक नदी है। पद्मा जो बांग्लादेश में चली जाती है गंगा, वहाँ से वो बनती है। तो ये डाउट वाला भी प्रश्न है ये भी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य कौन है, ये करंट का क्वेश्चन है। स्पेन जो है 99वां सदस्य बना है। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो पटना से इलाहाबाद तक जाता है उसकी लंबाई कितनी है, तो ये 600 किलोमीटर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि देश आज़ाद हो गया है परंतु वास्तविक आज़ादी तब होगी जब कमज़ोर वर्ग के आर्थिक स्वतंत्रता होगा। ये नेहरू जी का है, जो समाजवाद का संस्थापक थे या समाजवाद विचारधारा को उन्होंने बढ़ावा दिया था। तो उसमें आर्थिक जो स्वतंत्रता थे कमज़ोर वर्ग के लिए, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। उसमें से एक है योजना आयोग, ठीक है। और हिंदी का एक प्रश्न था कि अन्वेषण में कौन सा संधि है, तो इसमें यौन संधि हो जाएगा अन्वेषण में। हिंदी में एक गंधाक्ष था, ठीक है, गंधाक्ष दिया गया था, काफ़ी लंबा था गंधाक्ष, लेकिन इससे 3 प्रश्न बने थे और तीनों काफ़ी आसान थे। 2-3 लाइन पढ़ने से इसका आंसर निकल गया था, ये सभी लोग कर लिए होंगे। और अगला प्रश्न इंग्लिश से है कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में बनाना था। इससे 2 प्रश्न थे, एक्टिव वॉइस से पैसिव, पैसिव से एक्टिव करना था। और अब मैथ का प्रश्न था कि एक गाड़ी को ब्रेक लगाने पर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उल्टी दिशा में लगता है तथा 3 सेकंड में गाड़ी रुकती है, तब उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या थी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन था आपको 18 मीटर, 36 मीटर, 54 मीटर, 9 मीटर, ठीक है। तो इसमें ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन इसका आंसर 18 मीटर के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और ये कोई सही किया होगा तो इसका कमेंट में ज़रूर आंसर बताएं, ठीक है। और अगला प्रश्न है हिंदी से रुको बच्चों पुस्तक जो है थी, पुस्तक नहीं है ये, कोई कविता है या गद्यांश या पदांश है, उसमें रुको बच्चों है, तो उसका लेखक कौन है, ठीक है। तो लेखक है राजेश जोशी हैं, ये लिखे हैं रुको बच्चों। और ये करंट का क्वेश्चन है कि द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, जो सैम पेत्रोदा, हाल में चर्चा में रहा था ये। और अगला है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये अशोक कुमार को दिया गया है। और फिर फुल फॉर्म एक पूछ दिया था कि IRNSS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये होगा कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होगा। और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शक्ति में कौन कौन नहीं था। केंद्रीय शक्ति वर्ल्ड वार में आप जानते ही होंगे कि 2 शक्तियाँ थी, एक मित्र शक्ति थी और एक थी केंद्रीय शक्ति। तो केंद्रीय शक्ति में जर्मनी ऑप्शन में था, बुल्गारिया, तुर्की, इसमें से सर्बिया ऑप्शन में था, तो ये इसमें नहीं शामिल था, किसमें, केंद्रीय शक्ति में, ये सब शामिल थे। और अगला प्रश्न है ये वर्ल्ड हिस्ट्री से ही है कि ओटोमन गणराज्य में जो विद्रोह फैला था या क्रांति फैला था वो कहाँ से प्रेरित था, तो ये फ्रांस से प्रेरित था। और एक काफ़ी अलग प्रश्न देखने को मिला था, ये बायोलॉजी से था, जिसमें से एक चित्र बनाया गया था, ठीक है। ऐसा प्रश्न अभी तक नहीं देखा गया था, लेकिन इस बिहार पुलिस में एग्जाम में ऐसा देखा गया था। इस प्रकार का एक चित्र बनाया गया था और उससे पूछा गया था किस प्रकार का ऊतक का उदाहरण है ये, तो ये परतदार ऊतक स्तरीय है, ठीक है, जिसे एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो गया था, जो कि सामान्यतः लोग इग्नोर कर देता है, लेकिन ऐसा प्रश्न कभी बनता भी नहीं है, लेकिन इसमें दिया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मैथ से है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। और इसमें था कि त्रिज्या दे दिया गया था 2.8 सेंटीमीटर
और इसका सूत्र आप जानते ही हैं, 4πr² से बना दीजिएगा तो इसका आंसर 98 पॉइंट यहाँ पर कुछ था, ये आंसर होगा। आप इस पर बना सकते हैं इस फार्मूला से। और एक क्वेश्चन मैथ से ही था कि 30 बच्चों को 4-4 मिठाइयाँ दिया जाता है, जब बच्चों की संख्या 10 कम कर दिया जाता है तो प्रत्येक बच्चों को कितना मिठाइयाँ मिलेगी। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न था कि जैसे कि 30 बच्चे हैं और 4-4 मिठाइयाँ दिया जा रहा है, मतलब 120 मिठाइयाँ हुआ टोटल। तो जब 10 कम कर दिया जाएगा तो टोटल बच्चे अब 20 हो गए, तो अब मिठाइयाँ कितना मिलेगी, तो x इसको मान लेते हैं और टोटल मिठाई है 120, तो x का वैल्यू यहाँ से आपको 6 निकल जाएगा, ये हो जाएगा। और एक प्रश्न था समानांतर चतुर्भुज से। समानांतर चतुर्भुज से था प्रश्न कि इसमें आपको दे दिया गया था, इससे स्टेटमेंट्स बेस्ड था, जिसमें पूछा गया था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और उसके विकर्ण उसके सम्मुख कोणों को विभाजित करता है, ऐसे ही समानांतर चतुर्भुज था। स्टेटमेंट पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनको ये याद आ जाएगा, ठीक है। और एक मैथ से प्रश्न था कि जो 10% और 30% का एकल बाटा क्या होगा। तो एकल बाटा आप जानते ही होंगे निकालने के लिए दोनों का, तो कितना लोग आसानी से जोड़ देता है 30, 10, 40% एकल बाटा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका आंसर होगा 37%, ठीक है। और एक प्रश्न और मैथ से था कि D1, D2, D3 ये डेंसिटी दिया हुआ था 3, मतलब ऐसा था कि एक वस्तु था, ठीक है। इसमें प्रश्न का स्टेटमेंट था, एक वस्तु था, इसको 3 अलग अलग द्रव में डुबाया जाता है। तो इसमें था कि जो वस्तु है इसमें किसी में 9/11 डूब रहा है, किसी में 2/7 डूब रहा है और किसी में 11/13 डूब रहा है, ठीक है। तो इसी के अनुसार ये पूछा गया था कि उसका डेंसिटी किस क्रम में होगा। तो इसका सही आंसर आ रहा था D1 < D2 < D3, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर आ गया था कि ये 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था। EWS से रिलेटेड जो संविधान संशोधन है ये 2019 में हुआ था, जनवरी के शायद मंथ में आया था ये। और महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे, ये देखिए ये कितना बड़ा मिस्टेक था, एग्जाम में ऑप्शन ही नहीं दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर 1918 था, 16 था, 20 था, लेकिन 17 आंसर नहीं आया। सब लोग जानते होंगे कि 1917 में गांधी जी चंपारण में आए थे, ठीक है। तो अब ये आयोग का इससे क्या करेगा, हमको लगता है सबको 1-1 नंबर प्लस देगा यहाँ पे, ये आयोग का गलती है। और अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में ये शुरू हुआ था, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा स्थल लौह उत्पादक है। यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए थे, जैसे में केंद्राभिमुख है जो कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर झरिया और यही सब ऑप्शन में था, तो इसमें एक केंद्राभिमुख था, ये सही आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैस का जो पूछा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो कई इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए थे, उसमें पूछा था कि अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें कौन हो सकता है। तो उसमें ऑप्शन 1 था 2, 8, 18, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था केमिस्ट्री से ही कि किसी एटम के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है। तो इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो पेयरिंग में ये काम करता है, ठीक है। और फिर केमिस्ट्री से अगला क्वेश्चन था कि के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो ये 2 होगी, आप फार्मूला जानते हैं 2n² से आपको कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाला जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न था कि सड़े हुए अंडे का गंध, तो H2S जो है इससे सड़े हुए अंडे का गंध निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। और अगला है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कहाँ का वर्णन है, ये काफ़ी इजी को प्रश्न था, तो ये मगध हो जाएगा आंसर। और अगला है कि चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय की चर्चा, इसमें कई पुस्तक का नाम था कि चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय के कौन कौन से थे उसमें। तो इसमें से एक शिल्पादिक्रम करके ऐसे बुक था, वो इसमें हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न था कि शिवाजी और जय सिंह के बीच में जो पुरंदर की संधि हुई थी वो कब हुई थी। तो ये 1665 में हुई थी, शिवाजी और जय सिंह के बीच में संधि। ये रहा, मतलब जितना मेरे मेमोराइज्ड प्रश्न थे ये उनके उत्तर हो गए। ये लगभग 60 के आसपास ये प्रश्न बन रहे हैं, अभी कुछ प्रश्न याद नहीं आ रहा है। तो आप जिसको जो एग्ज़ाम दिए थे, ये बेसिकली जो हाजीपुर जोन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसका ये आंसर है। तो जो
उसमें अपीयर हुए थे, तो वो और जो उनको याद आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उसका क्या और क्या क्या प्रश्न था। ठीक है, तो कटअप के बारे में आप एक बार बात कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस पर फुल वीडियो भी बनाया है जिसमें हम एक हाईएस्ट कटअप की बात किए थे। लेकिन अब जो मैंने भी एग्ज़ाम दे दिया और लोगों से भी और बात कर लिया, तो ये और अभी अस्पष्ट हो गया है। लेकिन इसमें है कि 60 के